ओम शांति। तो रोज की मुरली में बाबा कितनी अच्छा उमंग भराता है। बाबा को जैसे संकल्प आया, मुझे भी क्या करना है, सभी को सबको संदेश देना है। तो ये हमारे अंदर ये क्यों नहीं आता? क्योंकि हम यहां से जब बाहर गए, व्यर्थ बातों में, पर चिंतन की बातों में, निगेटिव में चले जाते हैं। इसलिए उस व्यर्थों के अंदर जो लिपट जाता है, पर चिंतन की बातों में चला जाता है, उसको दुनिया का ख्याल, दूसरों को संदेश देना है, वो ख्याल कैसा चलेगा? इसलिए विचार सागर मंथन किसका चलता है? जो सोचिंतन करता है। पर चिंतन करने वालों का विचार सागर मंथन चलता ही नहीं। उसके बुद्धि को गोदरेज का ताला लग जाता है। इसलिए कई बार बाबा कहते, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, एक दूसरे के दोष नहीं देखो, पर चिंतन नहीं करो। जिसे दुनिया में भी दिखाया जाता है, सरस्वती कहाँ बैठी है? कहाँ बैठे हैं? हंस के ऊपर बैठी है। बैठती थी हंस के ऊपर, पानी में हंस तैरे, सरस्वती माँ हंस के ऊपर बैठी है। अगर कोई छोटी सी बच्ची जाकर के बैठ जाए हंस के ऊपर, तो हंस भी डूब जाएगा और बच्ची भी डूब जाएगी। तो वास्तव में ये चित्र कहता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच, जो एक दूसरे के अच्छाई देखता है, गुण देखता है, उसके दिमाग में इस तरह का चिंतन चलता है। हम देखते थे, दादी जी जब मुरली सुनती थी, उसके बाद दादी को इतना चिंतन, दादियां जब भी कहीं किसी उससे बात करते थे, मुरली से शुरुआत करती थी। क्लास भी कराती थी, मुरली से शुरू कराती थी। सारा दिन वो मुरली की बातें दिमाग में चलती थी। इसी तरह हमें भी मुरली दिमाग में चलती रहे। इसीलिए ये पर चिंतन से बचना। पर चिंतन एक दूसरे के दोष देखने से मनन चिंतन नहीं कर सकते, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकते। जो परचिंतन करता है, वायुमंडल को खराब करता है। जो परचिंतन करता है, वो अपना ही गला काट देता है, अपना ही संगम का समय बर्बाद करता है, संगम की शक्तियां बर्बाद करता है। इसलिए आज एक हमें अच्छी पक्की धारणा करने की, मुझे आज से किसी का परचिंतन नहीं करना। अभी नवरात्रि आ रही ना, तो नवरात्रि में दिखाते देवियों ने क्या क्या राक्षसों को मारा। तो कौन से राक्षस है? परचिंतन भी एक राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस है। आपस में संबंधों में कड़वाट लाता है, आपस में दूरियां पैदा करता है। जो परचिंतन करते उसको बाबा प्यार नहीं कर सकता। बस कई चाहते कि योग में बैठते बाबा सामने आए और मुझे बड़ा प्यार करें। कब करेगा? जब आप परचिंतन से मुक्त रहेंगे। अब समझे, किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, और बच्चों को कहेंगे ये बच्चा तो नालायक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, बाप के सामने बुराई कर रहे हैं। और फिर बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी हो। इसी तरह सारा दिन हम कहेंगे बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, भाभी ऐसे, पड़ोसनी ऐसे है। सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। तुमने तो सारा दिन मेरे बच्चों की ग्लानि की और मेरी महिमा कर रहे हैं। पर चिंतन करने वालों को बाबा प्यार, योग लगाने के लिए भी एक धारणा है। नहीं तो कई कहते हम पता नहीं, हम रोज
बाहर का खाना नहीं खाते, रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वाला करते हैं, तो भी बाबा मुझे प्यार क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने किसी का परचिंतन किया है। इसीलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करने वालों को कहेंगे कौवा, और सोचिंतन करने वालों को कहेंगे हंस। परचिंतन करने से ज्ञान बुद्धि को ताला लग जाता है, ना परम धाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है, ना मनन चिंतन चलता है। इसीलिए कई भाई बहन कहते, जब हम ज्ञान में आए थे हमारा बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया है? हम एक दूसरे के दोष देखना शुरू करते हैं। और क्यों दोष नहीं देखना है? क्योंकि कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। जैसे कोई नाटक होता है या ड्रामा होता है, डायरेक्टर क्या करता है, हर एक्टर को पार्ट देता है। अब किसी को शराबी का पार्ट है तो शराब पी करके किसी को गाली देने का पार्ट है। जिसको गाली मिलने वाली है वो कहेगा भाई ये तुम गाली देने वाला ये नहीं, वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं मुझे ऐसे लिखत मिला है, मुझे स्क्रिप्ट मिला है। इसी तरह ये संसार भी एक नाटक है। इसके अंदर पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट अलग है। अब पति ने गाली भी दी, क्या कहो, वाह इन्होंने बहुत अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गया आज। इसलिए परचिंतन हमें किसी का भी नहीं करना है। सब निर्दोष है, कोई किसी का दोष नहीं। और तब जैसे वरदान में भी था ना, कैसे बनो, हल्के बनो। कब हल्के बनेंगे? जब हम व्यर्थों से मुक्त बनेंगे तब हल्के बनेंगे। इसलिए परचिंतन से बचना। जो परचिंतन करता है उसको मुरली का चिंतन पूछेंगे, आज शाम के समय आज का वरदान क्या था, बड़ा अच्छा था, स्लोगन क्या था, बहुत अच्छा था, एक पॉइंट मीठे बच्चे में क्या था, बहुत अच्छा था। वो अच्छा अच्छा ही बोलेगा, उसको बुद्धि से दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए ज्ञान मेरे दिमाग में नहीं होगा तो मुझे खुशी कैसी होगी? और ज्ञान दिमाग में क्यों नहीं आए? क्योंकि हम एक दूसरे के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, पर चिंतन करते हैं। पर चिंतन करना अर्थात कोयले का व्यापारी बनना। एक होता है कोयले का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयले का व्यापारी कैसा होता है? हाथ भी काला, मुंह भी काला, कपड़े भी काले, जिसको बेचे वो भी काला। और वो रहता कहाँ? कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ियों में रहता है। और हीरे के व्यापारी कहाँ रहता है? अच्छा पौष महलों में रहता है। तो कौन सा व्यापारी बनना है? हीरे के। अगर किसी के दोष हम अवगुण पर चिंतन की बातें किसी को सुनाते हैं तो ये किसका व्यापार कर रहे हैं? कोयला का व्यापारी। हमारा पद ऊंचा नहीं होगा फिर। खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे पर बोझ चढ़ेगा। दूसरे की भावनाएं बिगाड़ रहे हैं, किसी की एक दूसरे की परचिंतन बातें करके दूसरे की भी भावना बिगाड़ रहे हैं। ये बहुत बड़े विकर्म बन जाते हैं, वायुमंडल खराब हो जाता है। और हीरे कोई अलग नहीं होते, हीरे की खानी अलग नहीं होती। कोयले के खाने में क्या मिलते हैं? हीरे। जिस व्यक्ति के तुम दुर्गुण देख रहे हो, अवगुण देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ हीरे भी छिपे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपे हैं। इसीलिए अच्छाई को देखो, किसी के दोष को नहीं देखो, परचिंतन नहीं करो। ये परचिंतन करने से हमारा भावनाएं बिगड़ जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। परचिंतन करने वाला भविष्य में जिसका परचिंतन करेंगे उसका भगत बनना पड़ेगा। आप लोगों ने तो भक्ति तो छोड़ी है ना? भक्ति छोड़ी है या करते हैं? भक्ति किसने किसने छोड़ी, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी ने छोड़ी। लेकिन अगर परचिंतन करते तो भी अब भक्ति करते। भक्ति में क्या करते हैं? भजन गाते हैं। तो परचिंतन में क्या होता है? भजन में क्या होते हैं? दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है? देवी की महिमा गाता है, दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है? झांझ बजाता है, कोई बीच बीच में भी टाल बजाता है।
उसको क्या बोलते हैं? भजन करते हैं। इसी तरह वो भजन तो अभी हम नहीं करते, लेकिन दो चार जन मिल करके फलानी ऐसी है, वो ऐसा है, दूसरा कहता है हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरा कहता है हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और दो चार जन कुछ बोलते नहीं है, वो सुनते रहते हैं। अगर 1 घंटा या संगम में किसी का परिचिंतन किया, तो जिसका परिचिंतन किया उसके तो मंदिर बनेंगे, उसी शहर में उनको जन्म लेना पड़ेगा 4-5 लोगों को दोपहर में। और जिसने कहा कि वो है ही ऐसी, वो क्या बोलेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो, एक जन्म तक गीत गाना पड़ेगा। और जिसने हाँ में हाँ मिलाया वो ढोलक बजेगा पीछे से, और जिसने कुछ नहीं बोला हाँ वो तो मेरे साथ भी ऐसे के, झांझ बजेगा, टाल बजेगा। जिसने कुछ बोला नहीं, सुना था, वो एक जन्म तक भजन सुन करके भावना अच्छा बनाएंगे। कितना बड़ा घाटा हो गया। जिसका यहाँ परचिंतन करें उसका भगत बनना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी परचिंतन की भजन मंडली में शामिल नहीं होना। दो चार जन कर रहे हैं वहां से निकल जाओ। जिसको बाबा कहते हैं संग दोष। संग दोष मतलब कोई अज्ञानी लोग नहीं, कोई ज्ञानी है, एक दूसरे का परचिंतन करते हैं, ये है संग दोष। समझो, आप कपड़े अच्छे पहन करके जा रहे थे, नहा धो के जा रहे थे, किसी ने अचानक कीचड़ा डाल दिया, तो अब क्या करेंगे? वापिस जाएंगे घर में? नहीं तो लोग सारा दिन कहेंगे यार ये क्या कीचड़ा डाल के आए। वापिस जाएंगे, कपड़े चेंज करके जाएंगे ना। दूसरे दिन फिर वही व्यक्ति वहां खड़ा था जिसने कल कीचड़ा डाला था, तो क्या करना है? किनारा करना है ना। या कहेंगे कल आपने कीचड़ा डाला, बड़ा मजा आ गई, बहुत अच्छा लगा, उसे किनारा करेंगे ना दोबारा। इसी तरह मैंने अच्छा तरह योग किया, मैंने अमृतवेला अच्छी की, मैंने मुरली अच्छी सुनी, मेरी अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक कोई मिला। फिर पहले शुरुआत कैसी होती? ज्ञान युग से, हाँ कैसा पुरुषार्थ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की बहनें ना इतना ठीक नहीं। दूसरे सेंटर में देखो वहां ऐसा होता है, या ऐसा होता है, शुरू हो गया। होते होते 1 घंटा गया पता ही नहीं चला। फिर कहेंगे ड्रामा, कोई बात नहीं, जो हुआ जो करेगा तो चलेगा। इसी अवस्था बिगड़ गई, योग भी टूट गया, सब कुछ हो गया। फिर दूसरे दिन वही व्यक्ति मिला, तो क्या करना है? किनारा करना है ना। इसीलिए जो परचिंतन की बातें सुनाता है, कोई सेंटर की, कोई बहनों की, कोई आपस में, इससे किनारा करो। ये परचिंतन बुद्धि को ताला लगाता है। बुद्धि के साथ या ऐसा ज्ञान का चिंतन, अच्छी अच्छी सेवा का चिंतन नहीं चलेगा। और जो परचिंतन करेंगे, ज्ञान से चले जाएंगे। बाबा कभी कभी मुरली में एक लाइन बोलता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ आकर के इन्होंने एक दूसरे के दोष देखे। आप लोगों को तो नहीं जाना ना, लास्ट तक रहना है ना। मैं खुद भी 40 साल से देख रहा हूं, कई भाई बहने बहुत अच्छे थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज देखते हो तो है ही नहीं। क्यों चले गए? हाँ हमने देख लिया यहाँ भी ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा होता है। अरे भाई तुम आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। तो इसीलिए पर चिंतन से मुक्त बनने की धारणा पक्की करनी, इससे हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। हम सेवा भी कर सकेंगे, खुशी भी रह सकेगी। 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल। और इसको ऊपर चढ़ना है, कितना समय मिला है? 1 सेकंड में थोड़ी, फिर चले जाते हैं। एक जन्म मिला हुआ है। कितना जन्म? एक जन्म अर्थात 100 साल मिला हुआ है। संगम से कितना साल का है? 100। थोड़ा सा योग लगाए, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा सेवा की, ऊपर सीढ़ी चढ़ गए। थोड़ा सा दान पुण्य किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। अब यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे। हम उतरने के लिए, चढ़ने के लिए टाइम कम देते हैं, उतरने के लिए सारा दिन देते। इसीलिए अब मुझे कभी भी परचिंतन, कहते हैं ना, परचिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। इसलिए मुझे अब कभी भी किसी का परचिंतन। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे जब योग लगाते हैं, नीचे से खुशबू आता है,
लेकिन जब बच्चे परचिंतन करते हैं नीचे से बदबू आता है, कोई फैक्ट्री से धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसको ताला लगाते हैं, क्योंकि वायुमंडल खराब हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम भी परचिंतन करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो ऊपर से बाबा देखेगा ये आसाम के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसके बुद्धि का ताला। अब जिसका बुद्धि का ताला ही बंद हो गया, 63 जन्मों से रोज मंदिर में जाते थे, हे भगवान मेरा ताला खोलो, ताला खोलो। अब मुश्किल से ताला खोल गया, और फिर बाद में परचिंतन का धुआं निकालेंगे, फिर दोबारा ताला बंद करेगा। और जिसका ताला बंद हो गया, योग में बैठेगा, लुढ़क जाएगा, खुशी नहीं रहेगी, ज्ञान बुद्धि में नहीं रहेगा, योग में नींद आएगी, कई चीजें हो जाएगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। जैसे एक राज्य दूसरे राज्य को सम्मान देता है, इसी तरह एक ब्राह्मणों को दूसरे ब्राह्मणों को सम्मान। एक एक ब्राह्मण कोई साधारण नहीं, जिसकी मंदिरों में हम पूजा करते हैं, ऐसे महान आत्मा है। इसीलिए किसी के भी दोष नहीं देखना, अवगुण नहीं देखना। पर चिंतन करने वालों को प्रभु का प्यार नहीं मिलेगा, योग में अनुभूति नहीं होगी। एक शिष्य था, भगवान के पास हो, भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को पीठ के पीछे रखना, और दूसरे थैले को कहाँ रखना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, उसके अंदर आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे अंदर जो दोष है वो आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने कहा पीछे वाले थैले को क्या करना, बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और अपने आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे खुद की बुराई, उसको खुला रखना। बीच में टाइम मिलता है तो हाथ डालना, देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना। बस तुम इतना करो, तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा, मुझे सुख शांति चाहिए। वो तो चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया, मतलब दूसरे की बुराई को क्या किया, आगे किया, और उसको खोल दिया। और देखता है कि अच्छा फलाने ऐसे हैं, वो ऐसा है। वो खुद तो सोचता है, दूसरों को भी बुला करके बोलता है उसे सावधान रहना, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और अपने बुराई को कहाँ रखा, पीछे। कुछ साल के बाद वो दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने वरदान दिया था थैले थे, उसको कहाँ रखा। कहता है भगवान मेरे से भूल हो गई, मैं कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते हैं, किसी लिए आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा हमें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता है। दूसरी की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, पीछे का थैला आगे करते हैं। इसीलिए आज से कभी भी पीछे का थैला आगे नहीं करूं। कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, हम सिर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। जब सिर हिलाने के सुनाने वालों को इंटरेस्ट आता है। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक दिल्ली में। मैं एक दादी की एक विशेषता देखी, दादी के पास कोई भी किसी की निगेटिव बातें सुनाता है, दादी हाँ जी नहीं करती थी, सिर नहीं हिलाएगी, एकदम ऊपर चली गई। सुनाने वाला अपने उसकी बातें सुनी, दूसरी दिन वो कुछ भी कचरा देखता आपके पास डालने के लिए आएगा। जैसे किसी को उल्टी आते है, वोमिटिंग आते है, वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, उल्टी करने के लिए कहाँ जाता है, वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों करता है, तो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, गला हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या करता है, वोमिटिंग। जब तक वोमिटिंग नहीं करेगा नींद नहीं आएगी उसको। और वोमिटिंग किस में की जाती है, वॉश बेसिन में। इसी तरह सारा दिन जो निगेटिव बातें, चटपटी बातें, चटपटी समाचार सुनता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर क्या करता है, दूसरों को सुनाने के लिए जाएगा, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है, उसको फोन करेगा वॉश बेसिन को, वंडरफुल है, मैंने एक अच्छा अच्छा समाचार सुना है, आ जाओ। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होकर के आता है, बताओ क्या हुआ। अगर वो नहीं आता, बिजी है, कहता मैं खुद आता हूँ आपके पास, और उसके बाद जाकर के उसके कान में उल्टी करेगा।
स्कूल में कोई उल्टी करता है, हम क्या करते हैं, नाक बंद करके उसको भगाते हैं। लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ? हाँ, इंटरेस्ट से सुनते हैं। कोई कान में उल्टी करे, कितना गंदा लगेगा। और हम कहते हैं दिल में कौन बैठा है? बाबा बैठा है। अगर कोई कान में उल्टी करे, कान की बातें कहाँ जाते हैं? दिल में। तो बाबा इसे दिल में कैसा बैठेगा? एक व्यक्ति के प्रति भी आपके अंदर निगेटिविटी है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठता। 63 जन्मों, आज गीता का ज्ञान सुनाने के लिए कितना दिन, 18 दिन लगाया अर्जुन को। तो भी कहता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा ये भाई है। कितना समझाया, लास्ट में अपना स्वरूप दिखाया, मैं तुमको कहने वाला कौन। आज 63 जन्मों से हमारे अंदर गंदगी भरी है, वही हमारा खत्म नहीं हुआ। फिर दोबारा अगर किसी की निगेटिव बातें सुनेंगे तो कैसा होगा? इसीलिए अब मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। वैसे तो भाई लोग तो करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा परचिंतन करते हैं, है ऐसा? क्योंकि माताओं के अंदर सहन शक्ति कमाई ज्यादा है। बताओ, ज्यादा है, राइट। माताएं सहन तो करती है। पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे। सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेंगे। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसनी के बाद जाकर बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहे कि मेरा भी कोई कमाई क्या। फिर सास भी ऐसे है, बेटा भी ऐसे है, 1 घंटा तक सुनाएंगे, फिर कहेंगे ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, चलो मैं तो जा रही हूँ, मेरा थोड़ा दूध उबल रहे हैं, निकल आएंगे। फिर वो जाते जाते क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूँ क्या? मैं भी उसके अर्धंगनी हूँ, मैं भी मेहनत करती हूँ। तो शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी देंगे, खाना गुस्से से बनाएंगे। ये परचिंतन का ये परचिंतन जिसका करेंगे उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, उसके लिए निगेटिव। वो हंसता ही भी लगता है, हमको देख के जरूर हंस रहा है। वो किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। और परचिंतन जिसका करता है उसको वही याद है, बाबा याद, वो क्लास में आया क्या नहीं आया, वो देखेंगे बार बार वो क्या करता है, सारा दिन वही दिखता है। तो योग कैसा लगेगा? इसीलिए मेरा एक भी, उसको हम दुश्मन भी मानते हैं। जिसका परचिंतन करते उसको क्या समझते हैं? वो स्वप्न में भी दिखाई पड़ता है। तो बाबा कैसा याद आएगा? इसीलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं है, हर एक के पास जो भी मिला हुआ है अपने भाग्यानुसार मिला हुआ है। इसीलिए मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। परचिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा। एक सत्संग चलता था, उस सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। एक एक दिन शिष्य एक उठ करके गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे इस बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। तो गुरुजी ने कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। अचानक गुरुजी का ध्यान गया, और ये कुर्सी तो महीने से खाली है। के घर में गए और पूछा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? कहता नहीं जी, आजकल कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा सा बच्चों की परीक्षा चल रही है, थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, थोड़ा खेती बाड़ी का काम है, कोई ना कोई बहाना बनाता है। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, नहीं गुरुजी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन कहा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है वो देखा? लेकिन नहीं देखा। देखो, शीशे ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई था। तो अपनी काली देकर के शेरामाई सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली।
लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है, मैं तो अभी कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे या नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे हैं वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है, गुरु जी मुझे माफ करना, मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। वो दोबारा शिष्य आता है। ये कहानी भी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ आएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवाओं के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको आगे करते। फलानी बहन जी ऐसे, वो सेंटर पर ऐसे चलता है, वो सेंटर, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। कई तो मधुवन के भी दोष देख के आते हैं। और अपनी जो पर चिंतन करता है, किसी के दोष देखता है, उसका सीधा असर भावना के ऊपर होता है। और जिसकी भावना निगेटिव, उसका योग खत्म हो गया। इसीलिए कभी भी अपनी भावनाओं को खराब नहीं करो। कोई भी सेंटर के प्रति भावना, कोई जिज्ञासु के प्रति भावना, कोई भाई बहनों के प्रति भावना, मधुवन के प्रति भावना, भावना जो बिगाड़ता है वो आपका दुश्मन है। इसलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। आजकल कई तो यूट्यूब में भी, चलो आप किसी के नहीं सुनेंगे, तो आजकल ऐसे ऐसे ग्रुप निकले हैं जो अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, मेरे में बाबा आ गया, ब्रह्मा कुमारी की बुराई करेंगे। अगर वो भी पढ़ेंगे सुनेंगे तो भी आपकी भावना बिगड़ जाएंगी। माया ने इतना नेगेटिव बातें, हमें ना सुनना है। बाबा कहते ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। ये पर चिंतन से बचना, ये पर चिंतन हमें पतन की तरफ लेके जाता है। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में जैसे ब्रेकर होता है ना, जब गाड़ी स्पीड से चलती है तो कई ब्रेकर, तो ये भी हमारे पुरुषार्थ का ब्रेकर है, जो हमारे पुरुषार्थ को ढीला कराता है। इसलिए आज से कभी भी हमें किसी का परिचिंतन नहीं करेंगे, सदा अपने आप को देखते रहेंगे, सोचिंतन करेंगे, तब जाकर के सेवा की बातें, ज्ञान की बातें दिमाग में टपकती रहेंगी। ये मैंने कोई क्लास नहीं किया, लेकिन मैं खुद अनुभव से देखा। अभी भी मैं किसी का परिचिंतन करता हूं, मेरे अंदर सेवा के लिए सारी बातें उड़ जाती हैं। जो इतना हम लोग स्कूलों में वगैरह सुनाते हैं, इतना लिखते हैं, वो खत्म हो जाता है, चिंतन नहीं चलता। इसलिए ये पर चिंतन से बचना। और जब पर चिंतन से मुक्त रहेंगे, ऐसा मनन चिंतन चलेगा, हमारी उन्नति होगी, हमें सदा खुशी रहेगी। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या क्या बातें बताई। एक तो छड़ी वाली बात बताई, थैले वाली बात बताई, कान में उल्टी नहीं लेना है, और कभी भी कोयला का व्यापारी नहीं बनना। किसका व्यापार बनना है? हीरे के व्यापारी बनना है। और साथ में धुआं नहीं निकलना, लेकिन क्या करना है? खुशबू फैलानी है। ठीक है, ओम शांति।